कहानी के आगाज में हमें क्लासरूम दिखाया जाता है। क्लास में जब टीचर आते हैं तो वो बताते हैं कि हमारी क्लास की एक लड़की मरीना ने खुद की जान ले ली है और उसकी जान लेने वाली वीडियो किसी ने हमारे कॉलेज के अकाउंट पर डाल दी है। हमने तो वो वीडियो डिलीट कर दी है और अगर आप में से किसी के पास वो सेफ है तो वो डिलीट कर दे, वरना किसी के पास से वो मिली तो उसको कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अगले सीन में 2 हफ्ते पहले की वीडियो दिखाई जाती है कि आखिर ये कैसे हुआ। वो अपना ज्यादा वक्त फेसबुक पर अपनी तस्वीरें और वीडियो डालकर गुजारती थी, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी में चल रही छोटी से छोटी बात की भी वीडियो बनाकर फेसबुक पर डाल देती थी। यहाँ हमें मरीना दिखाई जाती है जो कि कॉलेज में नई नई आई थी। लारा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी, तभी उसका ध्यान मरीना पर जाता है जो कि उसी की तरफ देख रही होती है और इसके बाद लारा घर आ जाती है, दोबारा से फेसबुक इस्तेमाल करती है। तभी वो देखती है कि उसके पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती है। किसी ने उसे दोस्त बनाने के लिए मैसेज भेजा होता है। ये किसी और का नहीं, ये उसी मरीना लड़की का होता है और लारा उसके अकाउंट पर देखने लगती है। उसके अकाउंट पर 0 फ्रेंड थे, यानी उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मरीना ने जो अपने फेसबुक पेज पे वीडियोस डाली होती हैं वो भी काफी अजीब थी। वो तस्वीरें और वीडियो बिल्कुल किसी काले जादू तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लारा उसको अपनी फ्रेंड बना ही लेती। अगले दिन लारा और मरीना मिलते हैं, जहाँ उनके बीच बहुत सी बातें होती हैं। लगता है कि वो दोनों काफी अच्छी दोस्त बन गई हैं, इसीलिए मरीना लारा को मैसेज करने लगती है। उसका जवाब न देने के बावजूद भी वो उसे मैसेज कर रही होती। इस सब की वजह से अब लारा को परेशानी होने लगती है और मरीना का बर्ताव भी काफी अजीब होता जा रहा था, क्योंकि लारा का जवाब न देने पर वो उसे लगातार कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी। अगले दिन लारा का बर्थडे होता है, वो पार्टी के लिए तैयार हो रही होती है। तभी उसके पास मरीना की वीडियो कॉल आती है और इस वक्त वो मरीना की कॉल उठा लेती है, जहाँ मरीना उसकी बर्थडे के लिए विश करती है और उसे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी बर्थडे पर आ सकती हूँ। लारा नहीं चाहती थी कि मरीना उसकी बर्थडे पार्टी पर आए, क्योंकि उसके दोस्त उसके अजीब होने की वजह से उसे पसंद नहीं करते थे। इसलिए लारा मरीना को झूठ बोल देती है कि इस दफा मैं पार्टी नहीं करूंगी, बल्कि मैं अपने खास दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इसके बाद वो कॉल बंद कर देती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। यहाँ वो सभी काफी खुश थे। सभी दोस्त इकट्ठे होकर पार्टी की तस्वीरें बनाते हैं और फेसबुक पर डाल देते हैं, जहाँ उन तस्वीरों को मरीना भी देख लेती है। ये देखकर उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि लारा ने उसे पार्टी पर नहीं बुलाया था और उसे झूठ बोला था। अगले ही दिन मरीना लारा से कॉलेज में मिलती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे अपनी पार्टी में क्यों नहीं बुलाया, मैंने तो तुम्हारे लिए गिफ्ट बनाया था और उसे बनाने में मुझे 2 हफ्ते लग गए। ये सुनकर लारा जवाब देती है कि हमें तो मिले हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तुम मेरे लिए 2 हफ्ते से गिफ्ट कैसे बना रही थी। तभी उसे पता चलता है कि मरीना लारा को फेसबुक पर 2 हफ्ते से देख रही थी और देखते ही देखते उनके बीच काफी बहस होने लगती है और उसी दौरान मरीना के सर पर रखी हुई कैप हट जाती है। हम देखते हैं कि उसके ऊपर के बाल नहीं थे, वो देखने में काफी अजीब लग रही थी। इसी वजह से वो हमेशा ही कैप लगा कर रखती थी। ये सब देखकर सारे लोग काफी हैरान हो गए थे, जैसे उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई हो। मरीना वहाँ से चली जाती है और अब लारा मरीना को अनफ्रेंड कर देती है, यानी अब से वो दोनों दोस्त नहीं थे, जिसकी वजह से दोबारा मरीना के 0 फ्रेंड हो जाते हैं। उसका फेसबुक पर कोई भी दोस्त नहीं है और ये चीज उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, जिसकी वजह से वो दुखी होकर रोने लगती है। गुस्से में आकर अपने लैपटॉप को जोर से बंद कर देती है। दोबारा से हम प्रेजेंट टाइम देखते हैं। यहाँ लारा ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है कि मरीना ने अपनी जान ले ली। वो उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानने लगती है। उसकी दोस्तें उसे समझाती हैं कि नहीं, परेशान मत हो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। इसके बाद वो सभी अपने अपने घर वापस आ जाती हैं। उस रात जब लारा सो रही होती है तो उसे मरीना का मैसेज आता है। ये देखकर लारा काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि मरीना तो मर चुकी थी। ये असल में एक वीडियो थी जिसमें दिखाया गया था कि मरीना ने अपनी जान कैसे ली। मरीना ने अपनी जान लेने से पहले एक काला जादू किया था, जिसमें उसने लारा की फोटो जलाई, बाद में उसी के ऊपर फांसी लगाकर अपनी जान ले ली। यानी पहले उसने लारा की फोटो को जलाया और फिर उसके ऊपर फांसी ले ली। अब ये वीडियो देखकर वो काफी डर जाती है। लारा का दोस्त उसे तसल्ली देता है और इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वीडियो तो डिलीट ही नहीं हो रही थी। अगले दिन हम बड़ा हैरान करने वाला सीन देखते हैं। किसी ने मरीना की जान लेने वाली वीडियो लारा के अकाउंट पर डाल दी थी। किसी को भी पता नहीं चलता कि ये हरकत किसने की, यानी किसने ये अकाउंट पर डाली। यहाँ दोबारा से लारा उस वीडियो को अपने अकाउंट से डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी सूरत वो वीडियो डिलीट ही नहीं हो रही थी और किसी भी सूरत वो अपने अकाउंट को ही डिलीट करना चाहती है, लेकिन वो भी नहीं होता। जब ये वीडियो सबके सामने आती है तो पहला शक लारा पर ही जाता है, क्योंकि मरीना ने मरने से पहले लारा की तस्वीर जलाई थी। इसीलिए पुलिस उससे पूछगिछ करती है। लारा कहती है, देखिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती और मैंने उस वीडियो को डिलीट करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो हो ही नहीं रही। अब लारा मदद के लिए एक हैकर के पास जाती
है, जो कि इंटरनेट को काफी अच्छे से जानता था। वो भी इस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी नहीं होती, इसलिए लारा को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद वो इसके अकाउंट को देखने लगता है कि आखिर मसला कहाँ पर आ रहा है, क्यों इसके अकाउंट से वीडियो डिलीट नहीं हो रही। यहाँ हमें लारा का एक दोस्त दिखाया जाता है जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। तब अचानक फोन करते करते उसकी कॉल बंद हो जाती है, तो उसे महसूस होता है कि उसका फोन खराब हो गया है और साथ ही उसे अपने घर से अजीब गरीब किस्म की चीजें फील होना शुरू होती हैं, जैसे अचानक से लाइट्स का बंद हो जाना, डरावनी आवाजें आने लगना। इसीलिए वो काफी डर जाता है और अपने घर से बाहर जाने के लिए वो लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट में वो देखता है कि काफी बड़ा मक्खियों का छत्ता होता है। उस जगह पर मक्खियों का छत्ता होना काफी अजीब बात थी, इसीलिए उसका डर और भी बढ़ जाता है। इसके फौरन बाद ही हम लारा की दूसरी फ्रेंड को देखते हैं, जो कि वो दोस्त जो लिफ्ट में था उसे मिलने आती है। जैसे ही वो लिफ्ट खोलती है तो उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसका दोस्त जोर जोर से अपना सर पटक रहा है। उसकी हालत भी काफी खराब है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे कंट्रोल किया हो। उसने खुद को इतना जख्मी कर लिया था कि उसकी दोस्त के सामने देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। अब ये देखकर लारा की दोस्त इतना घबरा जाती है कि वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाती है। यहाँ पर उसके सारे फ्रेंड उसको मिलने आए हुए थे। वो लारा को बताती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सभी दोस्त उसे समझाते हैं कि नहीं, इसमें लारा का कोई कसूर नहीं है। लारा फिर से इन सब चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन उसका दोस्त उसे समझाता है कि नहीं, तुम खुद को क्यों जिम्मेदार मानती हो, कुछ भी तुम्हारी वजह से गलत नहीं हुआ। वो उसे समझाकर अपने काम के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद लारा को फिर से मैसेज आता है। वो देखती है कि किसी ने उसके अकाउंट पर फिर से वही वीडियो डाल दी है जिसकी मौत लिफ्ट में हुई थी। लारा फिर से वो वीडियो डिलीट करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी वो वीडियो डिलीट नहीं होती। जाहिर है इन सब की वजह से लारा पर शक और भी बढ़ता जा रहा था, इसलिए वो फिर से अपना अकाउंट डिलीट करती है, लेकिन इस बार भी वो नहीं होता। लारा के अकाउंट पर बार बार ऐसी वीडियो आने की वजह से उसे कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इसके बाद लारा फिर से उसी हैकर के पास जाती है। वो बताता है कि अगर हमें मरीना का लैपटॉप मिल गया तो हम कोई हल निकाल सकते हैं। उसका अकाउंट डिलीट होते ही तुम्हारी वीडियो भी डिलीट हो जाएंगी और सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों मरीना का लैपटॉप लेने उसके कमरे में जाते हैं। लैपटॉप ढूंढते हुए उन्हें वहाँ से काफी अजीब और डरावनी तस्वीर वहाँ से मिलती हैं। साथ ही मरीना के बचपन की एक तस्वीर भी मिलती है जो कि उसके स्कूल की होती है, जहाँ तस्वीर में दो लोगों के चेहरों को खराब किया गया था। इसीलिए लारा भी समझ चुकी थी कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो कुछ नॉर्मल बात नहीं। वो मरीना के बारे में और पता लगवाने के लिए उसके बचपन के स्कूल में जाती है। यहाँ स्कूल के प्रिंसिपल लारा को बताती है कि मरीना बचपन ही से काफी अजीब लड़की थी। बचपन में सारे बच्चे उससे डरते थे। उसने बचपन में काफी बुरा वक्त देखा और जुल्म से है, इसीलिए वो सबसे चुपचाप अलग थलग रहती थी। इसीलिए उसने इतनी सी उम्र में इंटरनेट से ऐसी चीजें सीख ली जो उसे सीखनी तो क्या, देखनी भी नहीं चाहिए थी। हम उसी हैकर को देखते हैं जो मरीना का अकाउंट देख रहा होता है। गौर करने पर हैकर को पता चलता है कि मरीना की हर वीडियो पर एक ही लफ्ज लिखा होता है, ब्लैक मिरर, यानी काला शीशा। अब वो ब्लैक मिरर लिखकर इंटरनेट पर रिसर्च करता है तो उसे पता चलता है कि ब्लैक मिरर असल में एक काला जादू है जो सिर्फ एक खास किस्म के काले शीशे की वजह से ही होता है, जिसमें काला जादू करने वाला सबसे पहले उसकी तस्वीर दिखाता है जिससे उसने बदला लेना होता है। फिर वो लोगों की तस्वीर जलाकर खुद को फांसी ले लेते हैं। इस काले जादू की वजह से वो इंसान जो बदला लेना चाहता होता है वो मरता नहीं बल्कि शैतान बन जाता है। शैतान बनते ही बस उनका काम हो जाता है, यानी उनकी ताकतें बढ़ जाती हैं। ताकतें बढ़ते ही वो अपना बदला ले लेते हैं। ये सब कुछ जानकर भी उसे हैकर के होश उड़ गए थे। वो काफी हैरान और परेशान हो गया था। लारा की दोस्त को हम देखते हैं जो बड़े मजे से गेम खेल रही थी। फिर देखते ही देखते उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है। उसे आहट महसूस होती है, डरावनी सी आवाजें आने लगती हैं। वो देखती है कि उसके आसपास के मरीजों की लाशें काफी अजीब हालत में पड़ी हैं, यानी देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो गली सड़ी हो। वो काफी डर जाती है और मदद मांगने के लिए पूरे हॉस्पिटल में भागना शुरू कर देती, लेकिन पूरा हॉस्पिटल सुनसान था और उसकी मदद के लिए कोई भी वहाँ नहीं था। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है और उसकी जान लेना चाहता है। इसीलिए वो एक कमरे में जाकर छुप जाती है और देखती है कि वहाँ उसकी अपनी ही लाश रखी हुई है जो काफी बुरी हालत में होती है। आंखें खुली हुई हैं, गला कटा हुआ है और इसमें से बहुत सा खून बह रहा है। ये सब देखकर तो वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। तभी उसे ऐसी आवाजें आने लगती हैं जैसे वहाँ पर बहुत सी मक्खियाँ हों। चेक करने पर उसे काफी बड़ा मक्खियों का छत्ता भी नजर आता है, लेकिन अचानक से वो मक्खियाँ एक झुंड की शक्ल में उस पर हमला कर देती हैं और उसके मुंह में घुसने लगती हैं। इस वजह से उसे अपने गले
में काफी अजीब महसूस होने लगता है। इस सब से जान छुड़ाने के लिए वो अपना गला ही काट लेती है। इस तरह उसकी भी मौत हो जाती है। इसके बाद इसकी मौत की वीडियो भी लारा के अकाउंट पर कोई डाल देता है। हमेशा की तरह वो उसे भी डिलीट नहीं कर पाती और वो हैकर लारा को उसी काले जादू और शीशे के बारे में बताता है। वो बताता है कि मरीना ने भी यही काला जादू किया था, जिसकी वजह से वो मरी नहीं बल्कि शैतान बन चुकी है और इसी वजह से वो हम सब से अपना बदला ले रही है। वो हैकर बताता है कि मरीना ने भी यही काला जादू किया था, जिसकी वजह से वो मरी नहीं बल्कि शैतान बन चुकी है, इसीलिए वो हम सब से बदला ले रही है। अब लारा की बहन के साथ भी अजीब हो रहा है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो रही है। उसे बार बार यही नजर आ रहा था कि उसकी दोस्त कैसे मरी जिसने अपना गला काटा था, जिससे वो काफी डर जाती है और लारा से कहती है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। लारा अपने दोस्त को भी इस काले जादू के बारे में बताने लगती है। उसका दोस्त मरीना के बारे में और पता लगवाने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मरीना की मॉम एक हॉस्पिटल में काम करती थी और घर में आग लगने की वजह से उसकी मॉम बुरी तरह जल गई और उसकी मौत हो गई। और तब वो था जब मरीना पैदा होने वाली थी। मरीना को तो जैसे तैसे डॉक्टर ने बचा लिया था, लेकिन उसके मॉम को नहीं बचा पाए। वो लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो देखती है कि उसकी बहन का चेहरा अजीब होने लगा है। यानी इसका मतलब साफ था कि मरने का अगला नंबर उसी का है। ये लोग उसे बचाने के लिए निकलते हैं। जैसे ही लौरा और उसका फ्रेंड उसकी बहन को लेने के लिए पूछते हैं, तो वो उनकी गाड़ी पर आकर गिरती है, जिससे वो मरती नहीं बल्कि काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। लौरा उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। फिर वो अपने दोस्त को उसकी बहन का ख्याल रखने का बोलकर उसी हैकर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकलती है, जहाँ मरीना की मॉम काम करती थी। लौरा की बहन के अंदर मरीना का वही शैतान आ जाता है, जिस वजह से वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाती है। फिर वो गुस्से में आकर एक ऑफिसर से गन छीन लेती है और खुद को गोली मारकर अपनी जान ले लेती है। अब जैसे ही लारा और वो हैकर वहाँ पहुँचते हैं, तो उस हैकर को एक मैसेज आता है। जैसे ही वो मैसेज देखने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन ऑन करता है, तो उसे एक काला शीशा नजर आता है। वो फौरन समझ जाता है कि अगला नंबर मेरा है। अब लारा यहाँ पर ये बात समझ चुकी थी कि मरीना की मॉम की मौत जलने की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वो भी यही काला जादू कर रही थी। वो हैकर सोचता है कि जो सब कुछ उनके साथ हो रहा है, सब की वजह लारा है। अगर वो लारा को मार देगा तो वो भी शैतान बन जाएगी, जिससे मरीना को उसके दोस्त मिल जाएगी, तो वो बाकी लोगों की जान नहीं लेगी। हैकर लारा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन लारा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है। तब लारा को उसके दोस्त की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि कहाँ पर हो तुम, जल्दी बताओ, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। लारा बता देती है कि मैं उसी हॉस्पिटल में हूँ जहाँ मरीना की मॉम काम करती थी। इसके फौरन बाद ही वो वहाँ पहुँचता है। वहाँ उसे वही हैकर मिलता है। वो उसे सारी बात बता देता है, लेकिन लारा का दोस्त उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो उसे कहता है कि तुम यही रुको, मैं लारा को लेकर फौरन आया। ये कहकर वो लारा को ढूंढने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद उसे लारा मिल जाती है। लारा काफी डरी हुई थी, इसीलिए वो इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे गले लगा लेता है। मौके का फायदा उठाते हुए वो हैकर लारा के दोस्त को मार देता है। इसके बाद वो लारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। भागते भागते वो ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ से आगे निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। वो हैकर भी वहाँ पहुँच चुका था। वो लारा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर किसी की आहट आने लगती है। देखते ही देखते वहाँ काफी ज्यादा मक्खियाँ आ जाती हैं। वो उस हैकर को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसके पूरे जिस्म को ढांप लेती हैं और उसके मुंह में भी घुसने लगती हैं। मक्खियाँ उसका इतना बुरा हाल कर देती हैं कि फौरन ही उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ लारा हार मान चुकी होती है कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मरने की बारी मेरी है, क्योंकि उसकी बहन और उसके सारे दोस्त मारे जा चुके थे। अब मरीना का शैतान उसके सामने आता है। लारा उससे पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। मरीना कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती थी। वो शैतान उसको उसी काले शीशे के सामने ले जाती है और वो उसके अंदर अपनी परछाई देख रही थी बड़े गौर से। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम कुछ महीनों के बाद का सीन देखते हैं। हम लारा को देखते हैं जिसने बिल्कुल मरीना जैसा भेष बना लिया था और फेसबुक पर भी उसके दोस्त 0 हो चुके होते हैं। यानी इसका मतलब ये था कि मरीना का शैतान लारा के अंदर आ गया था। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।